देखिए सेंट्रल लीडरशिप जो है ना, स्पेसिफिकली अमित शाह, ये बहुत मुखर है बांग्लादेश घुसपैठ के मामले को लेके। सीमांचल में है वो, सीमांचल में मौसमी आप भी गए थे, मैं भी गई थी बिहार एसआर के दौरान, और तब से ये मुद्दा है, चाहे दिल्ली इलेक्शन हो, हर चुनाव में बांग्लादेश घुसपैठ बीजेपी के लिए एक मुद्दा है। लेकिन वो मुद्दा क्या बीजेपी की जो बंगाल की लीडरशिप है वो ग्राउंड पे ट्रांसलेट कर पा रही है? मुझे डिस्कनेक्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक कहानी बताते हैं। हम इसी पॉडकास्ट में 16 जनवरी को एक कहानी बताए थे, एक शख्सियत के बारे में हमने कहानी सुनाई थी, ऐश्वर्या आप भी थे उस दिन, जहाँ पे हमने बताया था कि हम जब एक बांग्लादेश बॉर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने गए थे तो हमें एक शख्स मिले थे जिसे हमें तमाम लोगों ने बताया था कि वो बांग्लादेशी है, उनके खिलाफ कंप्लेन गई थी ईआरओ के खिलाफ, और ड्राफ्ट लिस्ट में एसआईआर में उनकी नाम छप गई थी। हमारी कहानी के बाद 17 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई है। फॉरेनर्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई है कि वो एक बांग्लादेशी है। और अब गिरफ्तारी की अगर प्रोसेस को समझेंगे, उन्होंने जिनका नाम फादर बता के, जो हमने बताया भी था कि उमर फारूक, उन्होंने खाईमार व्यापारी बोल के इंसान को अपना बाप बता के वहाँ पे एंट्री किया। उसी की बीवी ने कंप्लेन किया कि एसआईआर के डॉक्यूमेंट्स को हम जब ऐसे वेरीफाई कर रहे थे हमें पता चला, और फिर पुलिस को कंप्लेन गई और फॉरेनर एक्ट के तहत गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब तक क्या बीजेपी ने इस जेन्युइन केस को हाईलाइट करने की कोशिश भी की? या मेरा सवाल दूसरा है, क्या बीजेपी की लीडरशिप को पता भी है ये हुआ या नहीं? क्योंकि ये तो इनके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बीजेपी को सब पता होता है क्योंकि ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, जो एसआईआर में भी बार बार ये इलेक्शन कमीशन कह रही है कि प्रोजेनी वाला जो एंगल है कि 6 बच्चे किसी के साथ लिंक्ड है, एक तो ऐसे केसेस है कि इतने सारे चिल्ड्रन लिस्टेड है कि हमें उसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बतानी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो एसआईआर में इलेक्शन कमीशन भी बता रही है। तो क्यों बीजेपी ऐसे जेन्युइन केसेस जो आ भी रही है, जो हम ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वो बीजेपी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? तो इसलिए मुझे लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप तो अपने मुद्दे क्या है वो जानती है, लेकिन ग्राउंड पे अगर वो ट्रांसलेट हो, क्योंकि कार्डर स्ट्रेंथ उतना नहीं है, ग्राउंड कनेक्ट उतना ज़्यादा अभी भी बीजेपी का नहीं है बंगाल में, वो ही एक कारण शायद रह जाएगी कि इस बार भी चूक जाएगी शायद बीजेपी। पीयूष, आसाम जो है उसको लेके और बंगाल को लेके बीजेपी भी बहुत सतर्क है। आसाम में तो ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत तेज़ी से बीजेपी मानती है कि रिपीट होंगे। वेस्ट बंगाल में लड़ाई है। देखिए, 2 जगह बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, आसाम में और बंगाल में, और दोनों के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार हो गई है बीजेपी की। बंगाल के लिए परिवर्तन यात्रा, आसाम के लिए जन आशीर्वाद यात्रा। परिवर्तन यात्रा जो है वो 1 तारीख से शुरू होने वाली है बंगाल में, और इस यात्रा में कई बड़े बड़े नेता आप देखेंगे। अमित शाह, नितिन नबीन, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी उसमें जाएंगी, देवेंद्र फडणवीस उसमें जा रहे हैं। तो कई बड़े बड़े जो नामचीन नेता हैं बीजेपी के, वो सबके सब इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। और ये लंबी यात्राएं चलने वाली हैं, पूरे बंगाल को कनेक्ट करने वाली ये यात्राएं होने वाली हैं। उन यात्राओं के माध्यम से जो फेलियर है टीएमसी गवर्नमेंट के, और किस तरह से करप्शन एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी काफ़ी टाइम से बोलती रही है, उसको वो उठाने वाले हैं। जो हिंसा, राजनीतिक हिंसा होती है वो उठाने वाले। और ये लंबी यात्रा चलेगी, 1 और 2 को चलेगी ये यात्रा, उसके बाद 3-4 को ये थम जाएगी। क्यों? क्योंकि होली है बीच में। 4 के बाद 5 तारीख से शुरू फिर से हो रही है यात्रा, और ये यात्रा चलेगी 15-16 तारीख तक। इसी बीच में जब यात्राएं चल रही होंगी, इसी बीच में बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी कर सकती है। उसके लिए एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बंगाल के अंदर, वहां पर एक बॉक्स रखा है। हर बीजेपी ऑफिस में एक बॉक्स रखा है। वहां पर लोगों से कहा है कि आप आके अपना सजेशन दीजिए कि आप किस तरह का संकल्प पत्र चाहते हैं, कैसे मैनिफेस्टो चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर बीजेपी अपना मैनिफेस्टो भी पहले वीक में जारी कर देगी। ये फिलहाल तैयारी है। जहां तक आसाम की बात है ऐश्वर्या, उसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। मार्च के पहले हफ्ते में, यानी 28 फरवरी के बाद आप देख सकते हैं एक बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा जो है बीजेपी वहां पे करने वाली है। इन यात्राओं को लीड करेंगे वहीं के मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनको आशीर्वाद ऑलरेडी प्राप्त है वहां की जनता का। तो जन आशीर्वाद यात्रा की और आशीर्वाद कैसे मिले और लोगों तक कैसे पहुंचे, उसको लेकर एक जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा। और इन्हीं के साथ साथ जब हेमंत बिस्वा शर्मा आशीर्वाद निकालेंगे तो और भी जो बीजेपी के नेता है आप उनको आशीर्वाद लेते हुए देखेंगे असम की जनता का। एक और जो इंटरेस्टिंग यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पे अलायंस को लेकर थोड़ी खींचातानी चल रही है वहाँ पर बीजेपी और एजीपी के बीच में। अच्छा, बीजेपी में भी खींचातानी चल रही है? हाँ, चल रही है। अब पीयूष बता रहा है इसी बात तो सुनना पड़ेगा। बताओ 126 सीटें हैं वहाँ पर। हाँ,
90+ सीटों पर बीजेपी डिसाइड कर चुकी है हम चुनाव लड़ेंगे। अब वहां पर क्या निकल के आ रहा है कि एजीपी वहां पे वो हुआ था, डिलिमिटेशन हुआ था 2023 में। उसके बाद डिलिमिटेशन में सीट्स नहीं बढ़ी थी बल्कि सीट्स रीड्रॉ हो गई थी। मतलब वहां पे नई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं आई थी, लेकिन जो समझ जनता गए, है कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गई थी। बदल गई थी। थोड़ी तो थोड़ी। वहां पर एजीपी का कई जगह पर जहां पर एजीपी की सिटिंग एमएलएज हैं उनका ये मानना है, और बीजेपी भी ये देख रही है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई तुम्हारे विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, आप छोड़ो सीट, हम वहां लड़ेंगे चुनाव। अच्छा। एजीपी कह रही है हम नहीं छोड़ेंगे। तो एजीपी ने, तो उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले कि एजीपी और मेरे जो घटक दल हैं उनको जहां पर चुनाव लड़ना है, जहां अपने कैंडिडेट उतार ले, बीजेपी डिसाइड करेगी कि उसको कहां चुनाव लड़ना है। अच्छा, तो ये ठीक है, पोस्चरिंग brother, चल रही ये है। पोस्टरिंग चल रही है, और इसीलिए जो वहां पे एनडीए है उनमें सीट शेयरिंग फाइनलाइज नहीं हो पाई है। लेकिन ये डिसाइड हो चुका है बीजेपी की तरफ से कि वो 90 से ज्यादा सीटों पर असम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एजीपी जितनी सीटों पर लड़े बाद में वो डिसाइड होगा, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा इतने कॉन्फिडेंट है दोबारा सरकार में आने के लिए कि इस तरह की बातें चल रही हैं। तो अब देखते हैं आगे कुछ दिनों में किस तरह से चीजें फाइनलाइज होती हैं। बट कॉन्फिडेंट है बीजेपी, ये तो है। बहुत आसाम ये में 5 राज्यों में से असम ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है। बस डर ये है कि कहीं 2024 जैसी स्थिति ना हो जाए। Reporters off.